सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। ना तो सुनील ने चंद्रा और रेखा की हत्या की है और ना ही खुद आत्महत्या। और जिस वक्त रेखा का कत्ल हुआ उस वक्त सुनील रोहित टावर में नहीं था, वो तो चित्रा टॉकीज पर था। चित्रा टॉकीज पर? लेकिन उस दिन तो आपने और सुनील ने हमसे कहा था कि आप लोग शॉपिंग करने गए थे। जी, जी उस वक्त हमने डर से आपसे झूठ बोला था। तो फिर सच क्या है? सच तो ये है कि मेरी और सुनील की मंगनी के बावजूद भी रेखा सुनील से एक तरफा मोहब्बत करती थी। सुनील उससे दूर भागता था पर वो पागलों की तरह उसका पीछा करती थी। और ये बात आप जानती थी? जी हाँ। और उसी की जिद की वजह से सुनील 3 से 6 फिल्म देखने के लिए राजी हो गया। और वो चित्रा थिएटर पर 3:30 बजे तक उसका इंतजार करता रहा पर वो वहां पहुंची ही नहीं। तो रेखा सुनील को सिनेमा हॉल पर मिलने वाली थी? जी हाँ। और जब वो वहां नहीं पहुंची तो फिर उसने मुझे फोन किया। और जब उसको रेखा के कत्ल के बारे में पता चला तो वो बहुत डर गया। और उससे डर था कि कहीं वो किसी झूठे इल्जाम में न फंस जाए, इसलिए उसने आपसे सब कुछ छिपाया। कर्नल, प्लीज, मुझे लगता है कि रेखा और चंद्रा की हत्या किसी और ने की है। और उसी ने मेरे सुनील को भी मारा। कर्नल, प्लीज हेल्प मी, प्लीज। आखिर ये कातिल है कौन? कर्नल साहब, मुझे इस तरह पकड़कर यहाँ क्यों लाया गया? तुमसे सच उगलवाने के लिए। लेकिन मैंने कोई जुर्म नहीं किया कर्नल साहब। तुमने रेखा का कत्ल किया और तुम्हें कत्ल करते हुए चंद्रा ने देखा, इसलिए तुमने उसे भी मार दिया मजबूरन। उसके बाद तुमने सुनील को भी खत्म कर दिया और सुसाइड नोट पर उससे शायद जबरदस्ती तुमने दस्तखत करवा लिए होंगे। नहीं, मैंने किसी का खून नहीं किया, मैंने किसी को नहीं मारा। मैं सुनील और चंद्रा को जानता तक नहीं। इस तस्वीर को पहचानते हो? कहीं तो देखा है मैंने इसे। कहाँ देखा है इसे? एक्सक्यूज मी भाई साहब, माचिस है? माचिस। याद आया कर्नल साहब, इस आदमी को उस दिन मैंने चित्रा सिनेमा के बाहर किसी का इंतजार करते देखा है। कर्नल साहब, मैं रेखा और सुनील का इंतजार कर रहा था और ये आदमी करीब 3:30 बजे तक वहीं था। लेकिन तुम जानते नहीं कि ये कौन है? ये सुनील रंजन है। मेरे ख्याल से श्रीधर बेकसूर है। क्यों? हाउ कैन यू से दैट? अगर वो कातिल होता तो ये नहीं बताता कि सुनील को उसने सिनेमा हॉल पर देखा था। लेकिन अगर उसने उसकी आलिबा तो और मजबूत कर दी है, परफेक्ट कर दी है कि कत्ल के वक्त सुनील रोहित टावर में नहीं था। अरे बाप रे, ये केस तो बहुत अजीब पहेली बनता जा रहा है। अच्छा कर्नल भाई, अब अगर ये मान लिया जाए कि कातिल ना तो श्रीधर है और ना ही सुनील था, तो फिर कौन है?
वो मालूम नहीं है, लेकिन कातिल कोई तीसरा ही है। अगर कोई कातिल तीसरा है तो फिर सवाल ये उठता है कि रेखा के कत्ल के पीछे कातिल का क्या मोटिव हो सकता है? एक मिनट। रेखा के पास एक बहुत कीमती चीज हो सकती थी, लॉटरी का टिकट। रेखा लॉटरी बेचती थी, हो सकता है उसके पास लॉटरी का कोई ऐसा टिकट हो जिस पर भारी इनाम निकला हो। जी नहीं साहब, रेखा सिन्हा ने जिस जिस सीट की टिकटें खरीदी थी उनमें से तो किसी पर इनाम नहीं निकला। जरा ठीक से चेक करके बताइए। चेक करने की जरूरत ही नहीं साहब, हर एजेंट को बेची गई टिकटों का रिकॉर्ड हमारे पास रहता है और इनाम निकलने पर फौरन हमें पता चल जाता है कि किस एजेंट की टिकट पर इनाम निकला है। अब जैसे कि पिछले शुक्रवार को महाभारत लॉटरी का पहला इनाम हमारे एजेंट के बेची हुई टिकट पर निकला था। फर्स्ट प्राइज कितने का था? जबरदस्त इनाम निकला है सर, 50 लाख का। महाभारत लॉटरी। उस एजेंट का पता बता सकते हैं आप? 50 लाख? बोलिए साहब, कौन सा टिकट दूं? डेली वाला दूं या वीकली वाला? अरे रहने दीजिए बनवारी लाल, महाभारत लॉटरी का पहला इनाम यानी 50 लाख रुपया आपके किसी खुशकिस्मत ग्राहक को लगा है। इसका मतलब ये कि आपकी तो अच्छी खासी तगड़ी कमीशन तैयार हो गई। क्यों पाई? ये तो भगवान की कृपा है, थोड़ा बहुत कमीशन हमें भी मिल जाएगा, लेकिन जिसका इनाम निकला है वो तो बहुत ही किस्मत वाली है। कौन है वो खुशनसीब? है एक खूबसूरत किस्मत वाली लड़की। वैसे तो हमारे पास बहुत सारे ग्राहक आते हैं लेकिन याद ही नहीं रहता, लेकिन वो किस्मत वाली लड़की हमें आज भी याद है। वो कैसे? वो ऐसे कि जिस रोज वो टिकट खरीदने आई थी, महाभारत लॉटरी का आखिरी टिकट बचा था और जो टिकट उसको चाहिए था उसके आखिर में 777 चाहिए था, लेकिन लक देखिए उसका, टिकट के आखिर में 777 निकला। अच्छा बनवारी लाल जी, क्या आप बता सकते हैं कि वो लड़की दिखने में कैसी थी? I mean, उसकी उम्र क्या होगी लगभग? यही 20-22 साल की रही होगी, लेकिन कपड़े लत्ते से बहुत गरीब लगती थी। चंद्रा के पास ये लॉटरी का टिकट मिला, लेकिन ना तो इस टिकट को इनाम निकला है, ना तो ये बनवारी लाल के पास खरीदी गई है। ऐसा भी तो हो सकता है कर्नल कि चंद्रा ने एक टिकट रेखा से खरीदी हो और एक बनवारी लाल से। ये भी तो हो सकता है कि वो दूसरी टिकट जिस पर इनाम निकला है चंद्रा के हाथ से छीन ली गई हो और उसी वजह से उसका कत्ल भी कर दिया गया। इसका मतलब है 50 लाख की वो टिकट कातिल के पास ही होनी चाहिए। भूल जाए कर्नल, अगर ये बात है तो इनाम की रकम लेने कातिल जरूर आएगा और हम उसे पकड़ लेंगे। नहीं डबा, कातिल ऐसी गलती हरगिज नहीं करेगा, क्योंकि आजकल इनाम वाली टिकटें ब्लैक में बिकती है। तब तो कातिल को पकड़ना नामुमकिन है कर्नल भाई। नामुमकिन नहीं इकबाल, हमें कातिल का एक इंपॉर्टेंट क्लू मिल गया है। वो क्या कर्नल? सुनील का ये सुसाइड नोट कातिल ने बनाया है। और ये देखो, यहां देखो, ऊपरी हिस्से पर। जब मैंने इसे मैग्नीफाइंग ग्लास से गौर से देखा तो मुझे ये ऊपरी हिस्से पर ये अदकट अक्षर नजर आए। अभी देखिए इंस्पेक्टर साहब। और ये कागज का टुकड़ा
सुनील के दफ्तर के किसी फॉर्म या डॉक्यूमेंट का निचला हिस्सा है जिस पर सुनील के दस्तखत थे, और ये दस्तखत और मैटर के दरमियान ये जो खाली जगह थी, इस पर कातिल ने सुसाइड नोट टाइप किया होगा। और ये मैटर भी सुनील के टाइपराइटर पर टाइप नहीं किया गया है, किसी और टाइपराइटर पर टाइप किया गया है। ये देखो, ये मैटर तुमने सुनील के टाइपराइटर पर टाइप किया था, ये परफेक्ट है। और ये देखो, ये सुसाइड नोट, जो मैटर तुमने टाइप किया है उसका हर वर्ड करेक्ट है, वो परफेक्ट है। और ये जो सुसाइड नोट है उसके हर के बीच में एक बारीक दरार है। राइट कर्नल। अब हमें सुनील के दफ्तर में किसी ऐसे फॉर्म की तलाश करनी होगी जिसका निचला हिस्सा फटा हुआ है। ये सब कहां गया? अरे जीवनलाल, जीवनलाल, ये सब यहां से कहां गया? ये पानी का गिलास, पेपरवेट, टेलीफोन किसने उठाया सब? मैंने उठाया है। क्यों? मिस्टर डीएन शर्मा, सीनियर अकाउंटेंट, परचेज डिपार्टमेंट के स्टाफ के मेडिकल बिल की फाइल आपने मिस्टर पटेल से मंगवाई थी चेक करने के बहाने। ये फाइल और इस फाइल में से आपने सुनील रंजन के मेडिकल बिल का निचला हिस्सा फाड़कर उसका सुसाइड नोट बना दिया, जिस पर उसके दस्तखत थे। क्या कह रहे हैं? मैं ऐसा क्यों करूंगा? क्योंकि आप कातिल हैं। मिस्टर शर्मा, आपके स्टोर रूम से मिले टाइपराइटर पर आपके उंगलियों के निशान मिले। आपने उसी टाइपराइटर पर ये सुसाइड नोट टाइप किया था, am I right? और आपके फिंगरप्रिंट मैच करने के लिए हम आपके ऑफिस से सारा सामान ले गए। और यह सबूत काफी है आपको सुनील रंजन का कातिल साबित करने के लिए। सिर्फ इतना ही नहीं, हमें पूरा यकीन है कि सिर्फ सुनील का नहीं बल्कि रेखा सिन्हा और चंद्रा का भी कत्ल किया है आपने। बोलिए, किया है कि नहीं?
कबूल कीजिए अपना जुर्म, कबूल कीजिए। अब जेल की सजा से आपको कोई नहीं बचा पाएगा। तब बताइए ये सब आपने क्यों किया, बताइए। ये सब मैंने किया है, तीनों खून मैंने किए हैं। पता नहीं, ये सब अचानक हो गया, बिना सोचे समझे। 5888। आई एम सॉरी शर्मा जी, इस बार भी आपका नंबर तो नहीं हुआ। अरे कभी कभी तो लकी टिकट दिया करो। अगली बार जरूर देंगे। आज महाभारत लॉटरी का रिजल्ट है ना? हाँ, क्या तुम्हारे पास भी टिकट है? हाँ। अच्छा, देखते हैं। 5, 6, 7। ओह माय गॉड। लेट मी जस्ट कंफर्म, मैं देखता हूँ वापस। शर्मा जी आप कंफर्म कीजिए, मैं तब तक मेहता जी को 2-4 टिकट चिपका के आती हूँ। नहीं, तुम्हारा कोई रिजल्ट नहीं निकला। तुम जाओ। शर्मा जी ये क्या किया आपने? हाँ? उसका तो पहला इनाम निकला था ना, और वो भी पूरे 50 लाख का। आपने झूठ क्यों बोला उसे? अरे जरा धीरे से बोलो, धीरे से। 50 लाख में से आधा आधा बांट लेंगे। शर्मा जी ये धोखा है, पाप है। लाइए वो टिकट मुझे दीजिए। नहीं देंगे? ठीक है, मैं उसे सब कुछ सच सच बता दूंगी। अरे सुनो, एक मिनट ये टिकट उसे वापस दे दो। थैंक यू शर्मा जी। कहीं आप लोग मुझ तक पहुंच न जाए, इसलिए आपकी तहकीकात का रुख बदलने के लिए मैंने वकील की कहानी घड़ ली। मगर फिर भी मुझ पे से खतरा कम नहीं हुआ। इसलिए फिर एक दिन मैं सुनील को मेरे साथ ले गया। हम लोग अक्सर साथ में बियर पीने जाते थे, और उस दिन सुनील के बियर में मैंने नींद की गोली का पाउडर मिला दिया, बड़ी भारी मात्रा में मिला दिया, और फिर सुनील की मौत हो गई। उसके बाद मैंने वो सुसाइड नोट वहां प्लांट कर दिया। और तुम्हें विश्वास था कि तुम्हारी इस चालाकी से तुम कानून के हाथों से बच जाओगे, क्योंकि सुनील को कातिल मानकर यह केस बंद कर दिया जाएगा। मिस्टर शर्मा, जिन 50 लाख रुपयों को पाने के लिए तुमने 3 कत्ल किए, उनमें से 50 नया पैसा भी अब तुम्हारे काम नहीं आएगा, क्योंकि अब तुम्हारी बाकी सारी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे कटने वाली।